जैसा हम जानते हैं कि जन्म और मृत्यु के बीच का जो अंतराल होता है, जो समय होता है, जो पीरियड होता है, उसको जीवन कहा जाता है। और हर प्राणी जब जन्म लेता है तो जन्म के साथ साथ में उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है कि वो कितना जीवन जिएगा। अब प्रश्न यह है कि जो जीवन जीता है उसको जीवन कहा जाता है, लेकिन जीवन जीने के साथ साथ में मुख्य बात यह है कि वह जीवन कैसे जिया जाए, किस तरीके का जीवन जिया जाए, ये वक्त रखता है। तो आज का हमारा विषय जीवन और ब्रह्म। तो हम जीवन का जो संचालन होता है वह जीव से होता है, आत्मा से होता है। और आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। उसकी साक्षी से ये जीवन चलता है, उसकी साक्षी से ये शरीर चलता है। और हर प्राणी की मन वचन काया की प्रवृत्तियां जो है जीव की साक्षी से होती है। ये विषय हम कह सकते हैं कि जीव और ब्रह्म का विषय है। और जीव और ब्रह्म का विषय जो है ये वेदांत से जुड़ा हुआ है। वेदांत के संदर्भ में बात करना चाहूंगा कि हमने जीव की बात कही। ब्रह्म किसे कहा जाता है? विशुद्ध आत्मा को ब्रह्म कहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म का अंश हूँ। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी पूरी सृष्टि में, पूरे विश्व के अंदर सत्य है वो ब्रह्म है, वह विशुद्ध आत्मा है। और उसके बाद में जितना भी ये जगत का संचालन है सब मिथ्या है, ये अज्ञान है, ये अविद्या है। इसीलिए वेदांत के अंदर जो ब्रह्म और जीव का बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रण किया हुआ है कि जो जीव होता है वो ब्रह्म का अंश होता है। जितने भी 84 लाख जीवा योनि के प्राणी हैं, 84 लाख जीवा योनि उत्पत्ति स्थान है। प्राणियों की संख्या असंख्य है, अनंत है। तो ये सारे प्राणी जीव कहलाते हैं और हर एक का अपना अपना सेपरेट अस्तित्व होता है। लेकिन हर जीव जो है वेदांत की दृष्टि में ब्रह्म का जो है एक अंश होता है। और जब वो मुक्त हो जाता है तब ब्रह्म में लीन हो जाता है, या यूं कह सकते हैं कि ब्रह्म में लीन होने के बाद के अंदर जीव मुक्त हो जाता है। और आत्मा कहिए या ब्रह्म कहिए वो शाश्वत होता है। ये वेदांत के रेफरेंस में, वेदांत के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, ब्रह्म की बात कही गई है तो ब्रह्म विशुद्ध आत्मा है और ब्रह्म है वो सर्वभू है। सारी सृष्टि के अंदर ब्रह्म समाया हुआ है और सारे जीव होते हैं उसी से नियंत्रित होते हैं। और ये सारा संसार है ये माया है, ये अज्ञान है, ये कल्पना मात्र है। और जब किसी भी जीव को ब्रह्म का जो है बिंब पड़ जाता है, ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, जिसको हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, तो ज्ञान होने के बाद में धीरे धीरे वो ब्रह्म में लीन हो जाता और मुक्त हो जाता है। तो वेदांत की भाषा के अंदर ब्रह्म की हमने बात की। अब दो शब्द आते हैं, एक होता है जीवन मुक्त और दूसरा होता है जीव मुक्त। जीवन मुक्त उसे कहते हैं जो राग द्वेष रहित होता है और उस जीव को किसी न किसी रूप के अंदर ब्रह्म की छाया पड़ जाती है, ब्रह्म का बिंब आभास हो गया है, उसमें विलीन नहीं हुआ है। आभास और विलीन शब्द अलग है। विलीन तो जब उसमें समा जाएगा तब वो मुक्त होगा, लेकिन जिसको ब्रह्म का आभास हो गया है वह जीव मुक्त हो जाता है, जिसको विदेह कहा जाता है। विदेह का अर्थ होता है कि देह में रहते हुए देह को भिन्न समझना, जिसको कि हम दूसरी भाषा में, दूसरी जो है वो फिलोसॉफी में कह सकते हैं भेद विज्ञान, अक्रम विज्ञान, मोक्ष विज्ञान। और ये भेद विज्ञान होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। राजा जनक मिथिला के राजा थे और माता सीता के पिता थे और वो पूरे मिथिला का जो संचालन बड़े ही राजकाज का जो कार्य है नैतिक तरीके से करते थे। और वो ऐसे अच्छे राजा गिने जाते थे कि किसी भी जनता के किसी भी व्यक्ति को दुख नहीं देते थे और जनता के अंदर उन जनता के हृदय में उनकी बहुत बड़ी छवि थी, उनका बहुत बड़ा सम्मान था। क्यों? कि वो जीवन मुक्त थे, वो विदेह थे
वो समझते थे कि शरीर नाशवान है, मुझे ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे किसी को कष्ट हो। प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो, ये वो चिंतन किया करते थे। और चिंतन करते थे कि शुद्ध आत्मा अनुभव के सिवाय संसार की कोई विनाशी चीज मुझे नहीं चाहिए। शुद्ध आत्मा है वो ब्रह्म है, यानी उनका लक्ष्य था कि मुझे ब्रह्म में लीन होना है। मुझे ब्रह्म में जब लीन हो जाता है तब इस जीवन का जीव मुक्त कहा जाता है, वो ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो जीवन मुक्त होना एक बहुत बड़ा अच्छा जीवन है, उसी की आज हम चर्चा करेंगे। जीवन मुक्त किसे कहा जाता है कि वो राग और द्वेष के अंदर सम रहता है, कि व्यक्ति की जो है प्रशंसा हो, निंदा हो, प्रतिष्ठा हो, अप्रतिष्ठा हो, और सर्दी हो, गर्मी हो, कोई भी उसका ऊंचा नीचा कार्य हो, दोनों में वो अपने आप को सम समझता है। इसको गीता की भाषा में स्थित प्रज्ञ कहा जा सकता है, समभाव में रहना। और इसको प्रज्ञा चक्षु कहा जा सकता है, जिसका तीसरा नेत्र खुल जाता है उसको प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। दो नेत्र तो हमारे सामने हैं जिनसे हम दिखाई देते हैं, पर ये दोनों नेत्र होते हैं, एक राग का नेत्र है, एक द्वेष का नेत्र है। तो ये किसी प्राणी को देखते हैं, संसार की कोई वस्तु देखते हैं तो उसमें राग द्वेष जो है वो उसके अंदर शामिल कर देते हैं, मिला देते हैं। लेकिन जो तीसरा नेत्र होता है, प्रज्ञा का नेत्र होता है, वो राग द्वेष मुक्त होकर के समता का नेत्र होता है, उसको प्रज्ञा चक्षु कहा जाता है। प्रज्ञा चक्षु कहिए या जो है वो गीता का जो स्थित प्रज्ञ कहिए, दोनों एक बात है, और विधेय कहें वही बात है। और आज हमारा विषय है कि हमें वैसा बनना है। जो हमारे विवेकानंद हुए हैं, उन्होंने बहुत बड़ी फिलॉसफी दी, जीवन का बहुत अच्छा प्रारूप बताया। उन्होंने कहा, जग माही ऐसो रहो जो अंबुज सरमाही, रहे नीर के आसरे पर जल छुवत नाही। रिमेन इन द वर्ल्ड एज ए लोटस रिमेन्स इन द मड। आप दुनिया में कमलवत रहो। कमल ये सोचता है कि मैं तो पंख कीचड़ से बहुत ऊंचा हूं, और कीचड़ या पंख सोचता है कि उसका डंठल उसके अंदर रहता है पानी में, तो वो हमारे साथ में है। तो जो जीवन मुक्त व्यक्ति होता है, जो स्थित प्रज्ञ होता है, जो प्रज्ञा चक्षु होता है, वैसा हमें बनना है। आज के हमारे एपिसोड का मुख्य उद्देश्य है कि हमें स्थित प्रज्ञ बनना है।